ओके गाइस, पता नहीं आज मोबाइल ट्रबल दे रहा है ना। ओके फाइन। तो बेसिकली दो पैरेलल टैंजेंट्स है ना, दो पॉसिबल है, तो इसलिए सी के दो वैल्यूज मिलेंगे। एनीवे अपना फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट सी का वैल्यू है r रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, बस उठा के इसमें डालेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ से स्लोप मिल गया अपने को -3/5, क्योंकि टैंजेंट इससे पैरेलल है, तो टैंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप सेम है ना, तो m इज -3/4। और रेडियस क्या है सर्कल का, 3 यूनिट। यहाँ डालेंगे mx प्लस माइनस r की जगह 3 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो y इज -3/4x प्लस माइनस कितना होगा ये 5 होगा है ना, 16 प्लस 9 5, 3 जा 15/4, तो ये 4x इज इक्वल टू 4y माइनस 3x प्लस माइनस 15, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अच्छा, क्या हम अपने पास कोई और मेथड है क्या, d इज इक्वल टू r, एनी लाइन पैरेलल टू दिस, एनी लाइन पैरेलल टू दिस, 3x प्लस 4y plus lambda is equal to 0, and simply perpendicular distance is equal to radius. Probably that would be easier compared to this. वो इससे easy रहेगा। Anyway, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करें? क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में we'll have to complete the square here. या फॉर्मूला क्या है अपना, y प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस जी प्लस माइनस आर इंटू रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं? पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर अपन मेथड से करेंगे। अच्छा, y यहाँ देखो, g है -3, f है 2, सो y प्लस एफ इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्योंकि टैंजेंट इससे पैरेलल है, तो इसका स्लोप -4/3, तो -4/3 इंटू एक्स प्लस जी प्लस माइनस आर, इसका रेडियस कितना आएगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। r 5 आ रहा है इसका, राइट, 5 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम का स्क्वायर 16/9, तो y प्लस 2 is equal to -4/3 x minus 3 plus minus 25/3, तो ये 3y plus 6 है ना, कॉमन डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3y plus 6 is equal to -4x plus 12 plus -25, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ हम प्लस साइन लेंगे, यहाँ हम माइनस साइन लेंगे, तो 4x plus 3y, ये देखो यहाँ हमने प्लस साइन लिया, 12 plus 25 37, 37 इधर 6 माइनस 37 -31 is equal to 0, और माइनस साइन लेने से 4x plus 3y -12 minus 25 minus 30 plus 30 plus 29 is equal to 0। सही है? 12 minus 25, तो -30 प्लस 19 होगा ना, वही सोच रहा कि इतने बड़े बड़े नंबर्स कैसे होंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला यूज किया, बट y प्लस एफ एक्स प्लस जी, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी सब सेम। तो पैरेलल बोला तो यहाँ से हमने स्लोप उठाया है ना। या अपने पास मेथड तो है, वो आप लोग कर सकते हो है ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेथड का मतलब कैसे करेंगे, any line parallel to this will be of what form, 4x plus 3y plus lambda is equal to 0, और वो इसका tangent है, तो d is equal to r है ना, वो कर सकते हैं। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपने नोटिस किया है कि यहाँ नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर है, वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मल उससे परपेंडिकुलर होता तो टैंजेंट उससे पक्का श्योर है ना, श्योर। तो बेसिकली क्या, नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टैंजेंट इससे पैरेलल होगा, माने इट्स द सेम क्वेश्चन अगेन। तो ये आप कर सकते हो एस होमवर्क, व्हाई नॉट, है ना।
अच्छा व्हाट आई वांट यू टू डू इज आप दोनों भी मेथड से करो, है ना। टेंजेंट इससे, अच्छा अरे हम नॉर्मल इक्वेशन फाइंड नहीं कर रहे क्या? we didn't find normal के इक्वेशन बोथ है ना। अच्छा हाउ डू यू फाइंड नॉर्मल का इक्वेशन? टेंजेंट की इक्वेशन में, अच्छा नॉर्मल, अच्छा टेंजेंट इससे पैरेलल है तो नॉर्मल इससे, अच्छा ई ओ एन है ना, ओ इवेंट कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर, तो 4x 3y 4x 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये कहां से पास करेगा? सेंटर से, 0 0 से, इसका मतलब देयरफॉर 4x 3y 0। यार नॉर्मल देखो, नॉर्मल एकदम साइड एक्टर है, कोई केयर नहीं कर रहा नॉर्मल, है ना। एनीवे फाइंडिंग नॉर्मल इज सिंपल। इसके लिए क्या करेंगे? टेंजेंट पैरेलल है तो नॉर्मल 3x 4y प्लस लैम्डा, और वो इसका सेंटर से गुजरेगा तो डालने का लैम्डा मिल जाएगा ना, ठीक है वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ी भी आप कर सकते हो, है ना, थोड़ा सिंपल। Okay, this would be 4 है ना। Find EOT to x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 is equal to 0, which makes equal intercepts on coordinate axis. Interesting question, very interesting. Find equation of tangent to if first tangent is parallel to creates ये तो हो चुका है ना, कहाँ पर ये tangent is perpendicular 2x plus cy plus 7 is equal to 0. Second, tangent makes 30-degree angle with x-axis. Find point of contact of tangents parallel to circle x square plus y square चलिए कर लेते फटाफट, और 2 क्वेश्चन है वो होमवर्क। क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। बस ये एक चीज वी हैव टू रिकॉल, क्या जो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा उसका स्लोप कितना होता है? याद है? अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका स्लोप कितना होता है? रिमेंबर? यस, हाँ, प्लस माइनस 1 भी होता है। इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला का प्लस माइनस 1, इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ रिमेंबर इक्वल इंटरसेप्ट, अच्छा व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x by a प्लस इंटरसेप्ट इक्वल है तो b और a इक्वल, माने x plus y is equal to a। स्लोप कितना है इसका? माइनस। अच्छा इक्वल इन इंटरसेप्ट्स, सॉरी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, उसका स्लोप -1 होता है। अच्छा कीप दिस इन माइंड, इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला इसका स्लोप +-1, वेयरएज अगर उन्हें बताया स्पेसिफिकली इक्वल इंटरसेप्ट्स तो उसका स्लोप होता है -1। देखो प्रीटी क्लियर, स्लोप इज -1। अच्छा आप देखो, आप आइदर d r से कर सकते हो या फॉर्मूला से भी कर सकते हो, देखो दोनों भी रास्ते हैं आपके पास, राइट। सो कौन सा प्रेफर करेंगे? इट्स अप टू यू। d r वाला है ना,
क्योंकि वो सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। गाइस जब भी सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर d इज इक्वल टू r, या आप वो भी कर सकते हो x प्लस वाई प्लस एफ एम इंटू एक्स प्लस जी, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। एनीवे सिंस इज टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन, तो इमीडिएटली वी स्विच ओवर टू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट्स इक्वल है तो ये वाला लाइन आ गया। अब इसको मैंने लिख दिया x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सर्कल का सेंटर -2, रेडियस क्या है 4 प्लस 4 माइनस 4, रेडियस है 2, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू r। सेंटर के इसमें -2 प्लस 2 माइनस है √2, तो ये देखो मॉड ऑफ माइनस है, तो मॉड माइनस है को ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ a बचेगा, क्लियरली a इज प्लस माइनस 2 है ना। ऐसे दो लाइंस होते हैं लुक्स लाइक, हाँ एक लाइन ऐसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और दूसरा लाइन होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। इसे माने दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देखो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस वी जस्ट हैड टू अंडरस्टैंड दिस। फिफ्थ वाला इज इजी, आई गेस। फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent टू दिस, the tangent is perpendicular to this line, हो जाएगा कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला y is equal to mx प्लस माइनस r into रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें देखो r है 3 और m की जगह -2/3, ये हो जाएगा ये ट्राइसेस नंबर। व्हाट अबाउट सेकंड लो, दिस इज इंटरेस्टिंग। 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस बताया उन्होंने, माने इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा 1/√3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे और m की जगह 1/√3 हो जाएगा। आगे दिस आल्सो यू शुड बी एबल टू डू, है ना। सो आल्सो ट्राई दिस एज क्वेश्चन नंबर 6 में ही इज आस्किंग अस टू फाइंड point of contact of tangents parallel to this line drawn to this circle। अच्छा सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, ओके, तो डी आर बेटर होगा। मोर ओवर tangents इससे पैरेलल है, तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज, सही है। एंड ये इसका tangent है, तो वी शैल अप्लाई d इज इक्वल टू आर। d इज इक्वल टू आर करने से लैम्डा के दो वैल्यूज मिलेंगे। जैसे ही लैम्डा के दो वैल्यूज मिल गए, आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है सेंटर ऑन टू दिस लाइन। प्रोसीजर तो है अपने पास, है ना। क्या प्रोसीजर है, टैंजेंट इससे पैरेलल है, फिर d इज इक्वल टू आर से लैम्डा मिल जाएगा, दो वैल्यूज मिलेंगे, तो एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, दूसरा आपको मिल जाएगा फ्रॉम मिड पॉइंट से, है ना। वो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। सिक्स आप स्किप कर सकते हो, तो एक काम करो स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस, ठीक है। बस दो क्वेश्चंस हैं, देन विल टेक लीव। These are nice questions, okay। This will be question number 7, okay, right now normal at 3,4 to a circle meets it again at -1,2, then find EOC। very silly question है ना, okay। find EOT and EON to first one where tangents are parallel to so the eighth one is again a question which we have discussed already।
तो 8 हो जाएगा। पैरेलल टू दिस लाइन बोला तो कैसे स्टार्ट करोगे, प्लस लैम्डा है ना, प्लस लैम्डा एंड देन डी इज इक्वल टू खत्म। इसमें कैसे स्टार्ट करोगे, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा फिर अगेन डी इज इक्वल टू आर है ना। इक्वेशन नॉर्मल कैसे निकालोगे है ना, सेट ऐसे पास करेगा, सेम फंडा बट परपेंडिकुलर है ना, ये होमवर्क के कर सकते हैं। 7 वाला क्या फंडा है, वेरी गुड, डायमेट्रिकल एंड। तो रिमेंबर नॉर्मल अगर सर्कल को वापस कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब वो एक्चुअली एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। हाँ तो कैसे कैसे करें, अपने पास है कौन सा x² प्लस y² माइनस x1 प्लस x2 इंटू x माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0 या x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 इक्वल टू 0। So there you go. With this we finished equation of tangents and normal in various forms. ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सटर्नल tangents वाला कॉन्सेप्ट।